मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही ग्लोरियस है और जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। शीर्षक है कुंडली के छठे भाव की महिमा अपार है। जी हाँ मित्रों, द ग्लोरी ऑफ सिक्स्थ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप इज इमेंस। ये देखिए केपी लग्न और कस्प चार्ट जो कुदरती कुंडली या नेचुरल कुंडली होती है मेष लग्न की वही दिया, और कुंडली का छठा भाव 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आप सभी जानते हो छठा भाव है, और नेचुरल कुंडली में कन्या राशि भी है। देखिए छठे भाव की महिमा अपार है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आप सभी जानते हो कि जितनी भी वीडियो मैंने दिया है सब में छठे भाव को बार बार कहा जाता है कि धन के मामले में बड़ा बढ़िया भाव, तो इसकी महिमा अपार है। आप जानते हो कि वैदिक या पराशरी ज्योतिष जो भी चलती है उसका भी मुझे काफ़ी अनुभव है, अभ्यास है। उसमें मेष, सिंह और धन, मतलब जो कुदरती कुंडली है उसमें पहला स्थान मेष का होता है, पांचवा सिंह का और नौवां धन, अर्थात पांचवें भाव में सिंह राशि आती है जो हृदय, आत्मा, कलेजा इसका स्थान है। और आप खुद देखिए कि शरीर में सबसे बड़ा स्थान मस्तिष्क से भी बड़ा भाग हृदय का है, अर्थात हृदय की विशालता का अनुभव इसी से कर लें। तो ये त्रिकोण स्थान जो बनाया गया उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। अर्थात मेष, सिंह, धन, तो पांचवा स्थान हृदय है त्रिकोण। उसी तरह से कोई भी भाव हो उसका पांचवा उस त्रिकोण का, जैसे दूसरा है तो 2, 6 और 10 एक दूसरे से पांचवा है, अर्थात द्वितीय स्थान का हृदय स्थान छठवां, पंचम, द्वितीय का पंचम छठवां है और इससे नवम जो है 10वां, अर्थात 2, 6, 10 एक त्रिकोण है। तृतीय स्थान धन का है तो उसका हृदय स्थान छठवां और 10वां स्थान उसी तरीके से। छठवें स्थान में नेचुरल कुंडली में बुध की कन्या राशि आती है, देखिए इसमें भी है। दूसरी कुंडली हो, दूसरा लग्न होगा तो दूसरी राशि, लेकिन बुध का और कन्या का प्रभाव छठवें भाव पर हमेशा होता है। और दूसरे लग्न की कुंडली होगी तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही उस राशि का, लेकिन बुध का और कन्या का प्रभाव है। देखिए छठा स्थान कुंडली का पेट स्थान है, उदर स्थान जिसको जठर स्थान है, यही है, और पाचन संस्था पूरी यही है। अब सोच लो कि पाचन संस्था जहाँ है उसका कितना महत्व है, और पाचन संस्था ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण होता है। आयुर्वेद के अनुसार पेट ठीक तो स्वास्थ्य ठीक। जी हाँ मित्रों, अधिकतम रोग पेट की खराबी से होते हैं, और कोई रोग होता है तो पेट ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। आपका अनुभव, अर्थात पाचन संस्था का खराब होना रोग का कारण है, और रोग शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए छठवें स्थान को रोग और शत्रु का स्थान भी कहा गया है, अरि का स्थान कहा गया है। तो रोग और शत्रु कह करके भयभीत कर दिया गया था, इसके महत्व को नहीं बताया। इसी नाते इसकी महिमा अपार है। वर्तमान भौतिक युग में इसकी महिमा अपार है। जब आध्यात्मिक युग था 5000 वर्ष पहले, हमारे ऋषि परिणीत जो ज्योतिष थी जिनमें सुधार संशोधन की ज़रूरत थी, जो आज
कृष्णमूर्ति जी ने किया है तो आवश्यकता हुआ है। उस समय 1, 5 और 9 का महत्व था और आज के भौतिक युग में 2, 6 और 10 का महत्व। अब इसके महत्व को आप समझ गए। मित्रों, 6वां स्थान कुंडली का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि धन का जो भी उद्यम हम करते हैं सब में 6वां महत्वपूर्ण है। जब हमने धन के बारे में कोई भी वीडियो दिया है तो 6वें के महत्व को दर्शाया है। रत्न के बारे में, वेल्थ के बारे में जो कोई बात हुई है तो 6वां सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है कि 6वां और 11वां। तो इसी तरह से धन के बारे में, नौकरी के बारे में जब भी वीडियो दिया हूँ तो कहा जाता है 6वां प्रमुख भाव है और 2, 6, 10, 11, 6 के साथ 2, 6, 10 और 11वां। 11वां तो हर जगह इच्छा पूरक होता। नौकरी के बारे में बताया, धन के बारे में 1, 2, 3, 6, 10 और 11 इसको बताया गया। नौकरी और धन के बारे में बड़ी चर्चा हो, लेकिन 6वां और क्या क्या करता है। लेकिन 6वां भाव सप्तम का व्यय स्थान, इसका महत्व क्यों बढ़ा। 7वां स्थान आपके प्रतिस्पर्धी का स्थान है। जो भी जीवन में प्रतिस्पर्धा है, जिससे भी है, हर क्षेत्र में है, वो स्थान 7वां है। आपका कोई, आप वादी हो तो कोई प्रतिवादी है, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे घोड़े का रेस हो, या जो भी है वहाँ कॉम्पिटिटिव लोग हैं, कंपटीशन है। तो हर क्षेत्रों में, और 7वां स्थान आपके व्यवस्थापन का है। जिस व्यवस्था में आप काम करते हो, व्यवस्था का जो मालिक है उसका व्यय स्थान 6वां है। अर्थात जहाँ भी आप काम करते हो वो मालिक, व्यवस्थापक, मैनेजर जो भी है, वो जो आपको देगा, मतलब उसका व्यय होगा, तभी आपकी आय होगी। अर्थात जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ से जब पाओगे तभी आय होगा। आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस स्थान भी 7वें से, तो उस पार्टनर से जो लाभ होगा, मुनाफा होगा, वो आपको देगा तब आप पाओगे। पति पत्नी का जो रिश्ता है, इसमें भी जो लाभ मुनाफा होता है वहाँ से आपको मिले। अर्थात 6वां स्थान हर तरह से धनदायक है। इस नाते इसकी महिमा अपार है। 6वें स्थान की उपयोगिता प्राय हर जगह है। आप कहीं कोई उद्यम करते हैं, ऋण का लेन देन हो, कोई व्यवसाय करना हो, वहाँ पदोन्नत चाहिए तो भी वहाँ 6वां। तो इस तरह से हर जगह जहाँ धन की ज़रूरत है वहाँ 6वें स्थान का महत्व बढ़ जाता है। और 7वें का व्यय होने के नाते कि जहाँ भी आप कोई भी कार्य करते हो और जहाँ से आपको 2 पैसे की अर्निंग होती है किसी भी रूप में, वो 6वां स्थान है। कोर्ट को केस में जीत मिलेगी कि नहीं तो कहा जाता है 6वें का सब लॉर्ड, अगर 6, 10, 11 का कार्जेस हो तो जीत जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें 6, 11 जरूरी हो जाता है। इसी तरह से खेल कूद हो उसमें भी 6, 11 जरूरी हो जाता है। चुनाव में हार जीत हो तो उसमें 6, 10, 11 हो जाता है। धन हो तो 2, 6, 10, 11, 1, 2, 3 हो जाता है। और नौकरी हो तो उसमें 6, 10, 11, 1, 2, 6, 10, 11 आ ही जाता है। तो जीवन का हर वो क्षेत्र जहाँ से हम आय का स्रोत, आय पैदा करते हैं, और आय और धन सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, अर्थात जिसके पास धन है वही संसार में पूजित है। इसका महत्व 5000 वर्ष पहले उतना नहीं था। नौकरी को आज जितना महत्व मिल रहा है, IAS PCS, ये नौकरियां पहले नहीं थी। और नौकरी को चाकरी कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम मान, सिद्ध निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो नौकरी बड़ा तुच्छ माना जाता है, लेकिन आज नौकरी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो मित्रों, 6वें स्थान की महिमा कुंडली में जितना कहा जाए वो अपार है, बखान नहीं किया जा सकता।
इस नाते आज मैंने टाइटल का नाम दिया कुंडली के छठे भाव की महिमा अपार है। और आगे हम बात करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आती है उसको पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट मेरे खुशी के लिए ज़रूर दीजिए। तो मित्रों, वीडियो को भगाइए नहीं, बल्कि एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो देता हूँ कि मेरे जो दर्शक मित्र जो ज्योतिष नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। आपको बार बार बता चुका हूँ कि मुझे काफ़ी चोट आ गई थी, एक्सीडेंट इन नाते इस समय यूट्यूब पे वीडियो उतना प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ रहा है। वीडियो यूट्यूब भी अब सोचने लगा है, प्रमोशन जारी है। तो आपके सहयोग की ज़रूरत है कि आप ध्यान लगा के, मन लगा के इसको देखिए। वीडियो लंबा न हो इस नाते अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 2 दिन बाद किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।